लगभग 1 साल पहले साजन की मां का देहांत हो गया था। उसके पिता उसका बहुत ध्यान रखते थे और कोशिश करते थे कि उसे कोई परेशानी ना हो, पर उनकी भी अपनी सीमा थी। उन्हें अपने काम पर भी जाना होता था, अतः वे साजन और घर को कम समय दे पाते थे। साजन और उसके पापा मिलजुल कर घर के काम करते थे, किंतु फिर भी कमी रह ही जाती थी। उसके पापा सुबह जल्दी उठकर कपड़े धोते थे। नाश्ते में तो रोज बस दूध और ब्रेड ही हो पाता था। उसके पापा दोपहर का खाना अपने दफ्तर में खाते थे और साजन किसी ढाबे पर। शाम को फिर दोनों बाप बेटे ढाबे पर जाकर खाना खा लेते थे। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो साजन की रजामंदी से साजन के पापा ने एक बड़ी उम्र की महिला से शादी कर ली। उनके आने से सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन साजन के मन में तो चिंता थी। वो अपने मन में और अपने घर में उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दे पा रहा था। इसीलिए दिन प्रतिदिन वह शैतान होता जा रहा था। एक दिन माँ ने उसे प्यार से समझाया कि गलत हरकतें मत करो। साजन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात को जब सब सो रहे थे, साजन चुपके से घर से निकल गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में चढ़ गया। सुबह जब ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची तो साजन चुपके से स्टेशन के बाहर निकल आया। इस अनजान शहर में उसके पास कोई जगह नहीं थी जहां वो जा सके। एक चाय वाले की नज़र उस पर पड़ी। वह समझ गया कि बच्चा घर से भागा हुआ है। वह उसे अपनी खोली में ले गया और उसे चाय नाश्ता करवाया। उसने मन में सोचा कि यह लड़का लोगों को चाय पहुंचाने में मेरी मदद कर सकता है। चाय वाला साजन से बोला, तुम मेरी खोली में रह सकते हो, तुम्हें खाना भी मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें चाय की दुकान पर मेरी मदद करनी पड़ेगी। साजन यह बात मान गया। पूरा दिन वह दुकानदारों को चाय पहुंचाता रहा। दोपहर को उसे 2 रोटी और दाल खाने को मिली। रात को 10 बजे चाय की दुकान बंद हो गई, तब उसे फिर 2 रोटी और दाल खाने को मिली। उसे दुकान के बाहर ही सोने को बोला गया। अभी वो लेटा ही था कि एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। शायद वह जगह उसके सोने की थी और वह नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह पर सोए। साजन वहाँ से उठ गया और रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत जमीन पर कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। लगता था गहरी नींद में सो रही थी। साजन चुपचाप उसके कंबल में घुसकर सो गया। सुबह जल्दी उठकर साजन फिर अपने काम पे लौट गया। वापसी आया तो उसे उस बूढ़ी औरत के आसपास कुछ भीड़ नजर आई। बुढ़िया के आसपास कुछ सिक्के भी पड़े हुए थे। साजन को समझ नहीं आया कि यह माजरा क्या है। अचानक भीड़ में से एक आवाज़ सुनाई दी, बेचारी बुढ़िया, लगता है कल रात को ही मर गई थी। यह सुनकर साजन सुन पड़ गया। यह सोच सोचकर वह डर गया कि पूरी रात वह एक मृत शरीर के पास लेटा रहा। अचानक उसे एक ट्रेन आती दिखाई दी। इससे पहले कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह रुकती, वह एक भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन में बैठे बैठे उसने सोचा, क्या हुआ अगर वे मेरी सौतेली माँ है। उन्होंने आकर घर तो संभाल लिया है और उसकी और उसके पापा की ज़िंदगी आसान कर दी है। उन्होंने साजन को भी इसलिए समझाया था क्योंकि वे उसी का भला चाहती थी। अब उसे घर की अहमियत समझ में आ गई और वह जल्द से जल्द अपने घर, अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता था। उसने अपने मन को समझा लिया था, माँ तो माँ है, सगी या सौतेली से कोई अंतर नहीं पड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहिए। साजन ने अंततः अपने दिल की सुनी और परिवार की अहमियत को समझा।